है ना करने में मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। नहीं वो बताया था ना मैंने अदुख आपको। अदुख भावितं ज्ञानम अदुःख भावितं ज्ञानम् हीयते दुख सन्निधौ क्षीयते दुःख सन्निधौ तस्माद् यथा बलं दुःखै तस्माद्यथा बलं दुःखै आत्मानं भावयेन्मुनिः। आत्मानं भावयेन मुनिः। हाँ, पुनः बोलता हूं मैं। अदुःख भावितं ज्ञानं क्षीयते दुःख सन्निधौ तस्माद् यथा बलं दुःखै आत्मानं भावयेन्मुनिः। देखें, अदुःख भावितं ज्ञानं क्षीयते दुःख सन्निधौ तस्मात् यथा बलं दुःखैः आत्मानं भावयेत मुनिः। आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक उपदेश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अदुःख भावितम, अदुःख माने दुख के अभाव से, भावित माने भाया गया या प्राप्त किया गया, ज्ञानम जो ज्ञान है, वह ज्ञान दुख सन्निधौ क्षीयते, दुख की सन्निधि में अर्थात दुख के आने पर नष्ट हो जाता है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बड़े आराम से बिना दुख के ही, कष्ट के बिना ही जो है और ज्ञान प्राप्त कर लिया, सीख तो लिया, लेकिन जैसे ही जीवन में दुख का अनुभव आएगा तो फिर उसका ज्ञान में मन नहीं लगेगा, अपितु वह तो दुख को दूर करने में ही पुरुषार्थ करता रह जाएगा। अतः आचार्य कह रहे हैं कि हे मुनिराज, बिना दुख के प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। तस्मात् इसलिए मुनि ही, मुनिराज, यथा बलम अपनी शक्ति के अनुसार, दुखई ही अर्थात दुखों से, आत्मानम भावयेत आत्मा की भावना करे, है ना। दुखों के साथ ही भावना करे, ऐसा नहीं कि पहले दुखों को दूर करे और तब जो है फिर आत्मा का ध्यान करने बैठे, क्योंकि दुख तो आएंगे। कर्मों के उदय का कोई नियत क्रम तो है नहीं कि इतने बजे आएगा दुख तो उसके पहले पहले ध्यान कर लो, ऐसा तो होता नहीं है। कर्मों का उदय कभी भी आ सकता है और दुख का उदय कभी भी हो सकता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि कष्ट का अनुभव किए बिना प्राप्त ज्ञान दुखों के उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए मुनि यथाशक्ति दुखों के द्वारा अपनी आत्मा की भावना करे। सामान्य लोक नीति में भी ये कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या, है ना। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम। अर्थात जो विद्या को चाहते हैं, ज्ञान को चाहते हैं, उन्हें सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनके जीवन में सुख हो ही नहीं सकता। और जो सुखार्थी हैं उनके जीवन में विद्या नहीं हो सकती। अतः यदि आपको ज्ञान चाहिए तो सुख की अभिलाषा छोड़ दीजिए, और यदि सुख चाहिए तो फिर ज्ञान के बारे में सोचना व्यर्थ है। अतः ये नीति बिल्कुल सही है, और इसीलिए आचार्य ने स्वाध्याय को भी परम तप कहा है ना। तप माने जिसमें शरीर को तपाना पड़ता हो, कष्ट होता हो, ऐसा वह तप है। और स्वाध्याय भी जो है वो विशेष तप है ना। और अध्ययन जो है बिना तप के प्राप्त नहीं हो सकता है, तप का ही फल जो है स्वाध्याय हुआ करता है। देखिए पद्यानुवाद पढ़ें इसका। जो काल कलेश आत्मज्ञान, जो काय कलेश बिन अर्चित आत्मज्ञान, शीतादि कष्ट जब हो द्रुत नश्यमान, कायानुसार सबहि मित काय कलेश, योगी सहे सतत वेद नान्यवेश। बिना काय क्लेश को, बिना काय क्लेश के प्राप्त किया ज्ञान जो है, जैसे ही सर्दी इत्यादि का कष्ट होता है तो शीघ्र ही वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए मुनिराज जो है निरंतर कायानुसार अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेश करते हैं,
और निरंतर परिश्रमों को सहन करते हुए और नग्न वेश को धारण वे किया करते हैं। क्योंकि अपने कर्म के विपाक के कारण, विपाक माने उदय, फल, अपने कर्म के फल के कारण असाता कर्म की उदीर्णा होने पर और उपसर्ग परिश्रमों के उपस्थित होने पर ज्ञान काय क्लेश को सहन करने में असमर्थ होता है। इसलिए यथाशक्ति मुनि दुख के साथ आत्मा का अभ्यास करे। कोई कहता है कि श्रेणी में आरोहण के समय, जब 8वें गुण स्थान से चढ़ते हैं आगे, तो श्रेणी में आरोहण के समय शुक्ल ध्यान में असाता की उदीर्णा का अभाव होने से और असाता कर्म का उदय मात्र होने से योग परायण योगी उपसर्ग आदि का अनुभव ही नहीं करता। इसलिए दुख का अभ्यास करो, ये कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर समाधि की चर्चा की जा रही है। समाधि माने शुक्ल ध्यान, है ना, एक प्रकार से आत्म ध्यान या शुक्ल ध्यान। तो कह रहे हैं कि शुक्ल ध्यान जब करता है कोई मुनिराज, करते हैं, उस समय उनको उदीर्णा नहीं होती है ना, असाता वेदनी की, और उदीर्णा नहीं होगी तो उनको दुख का अनुभव उतना नहीं होता है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि दुखों के साथ अभ्यास करो? तो उसका परिहार करते हैं। श्रेणी पर आरोहण के समय शुक्ल ध्यान में अत्यधिक एकाग्रता रूप निर्विकल्प ज्ञान की अनिवार्यता होती है और उसकी प्राप्ति निर्विकल्प धर्म ध्यान के बल पर होती है ना। पहले धर्म ध्यान अच्छा होगा तभी शुक्ल ध्यान हो पाएगा। दुख के उपस्थित होने पर यदि धर्म ध्यान ही वैमनस्य और सविकल्प माने विकल्प सहित खेद रहित हो तो शुक्ल ध्यान की क्या बात करना। अगर धर्म ध्यान में ही ऐसा हो गया, विकल्प उपस्थित हो गया, तो फिर शुक्ल ध्यान तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए निर्विकल्प धर्म ध्यान की प्राप्ति के लिए दुख को सहन करना ही चाहिए। शुक्ल ध्यान तो अभी दूर रहे, है ना, वो तो बात की बात है, पहले धर्म ध्यान तो सिद्ध हो जाए। वही निर्विकल्प वीतराग ध्यान आगम भाषा से उपेक्षाचारित और अध्यात्म में उसको मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम होने से शुद्धोपयोग कहा जाता है ना। मोह खोह विहीणो वर्णितो इत्यादि करके गाथा है। मोह और क्षोभ से रहित जो अपना परिणाम है वही शुद्धोपयोग है। इस ध्यान की वृद्धि के लिए अन्य बाह्य क्लेश आदि को सहना उचित ही है। वह दुख सहने का अभ्यास काय कषाय संलेखना के समय बुढ़ापे के कारण या वात आदि की दुष्टता के कारण होने वाले कष्टों को जीतता है ना। ये सामान्य ध्यान की तो बात है ही, उसके अलावा समाधि के समय में भी जब दुखों को सहन करने का अभ्यास होगा तभी संलेखना हो पाएगी, है ना। काय संलेखना और कषाय संलेखना दोनों। अरहंत के मत में दुखों को सहन नहीं किया जाता किंतु दुख को जीता जाता है। अर्थात इसीलिए जो देह की आसक्ति में तत्पर हैं, विषयों के दास हैं, वे लोग ध्यान या समाधि के योग्य नहीं हैं, है ना। अगर कोई कहे कि पहले दुख दूर कर लो, बड़े आराम से बैठ जाओ, बढ़िया ऐसी चला लो, इस तरह से बैठ के फिर तप करो, तो नहीं। कहा भी गया है, अन्न से पुष्ट और मल से दुष्ट शरीर में ये शरीर अंत समय में समाधि के योग्य नहीं रहता। जिसने जीवन भर बड़ा अन्न से पोषण किया हो और जिसमें अत्यंत मल भरा हुआ हो, ऐसे शरीर की समाधि नहीं होती, उससे ध्यान नहीं होता। इसलिए इस शरीर को विधि पूर्वक साधु को कृश करना चाहिए और समाधि की इच्छा से देह का शोधन करते रहना चाहिए, है ना। अंतकाल में जो है ऐसा नहीं कि शरीर को बस बढ़ाए जाओ, वो नहीं, वहां पर काय का भी संलेखना करनी है। और भी कहा है कि तप के द्वारा स्वर्ग तो सभी प्राप्त कर लेते हैं किंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वही परलोक में शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, एक श्रावक भी स्वर्ग जा सकता है, श्रावक के जीवन में भी तप होते हैं, परंतु उसके आगे चलने की सदगति या जो मोक्ष गति है, मोक्ष का जो गमन है, उसकी नियतता नहीं है, उसका नियम नहीं है। परंतु मुनिराज जब ध्यान के माध्यम से स्वर्ग को आरोहण करते हैं तो उनके वहां पर भी वैसे ही आत्म ध्यान की भावना रहती है और फिर वे आगे आगामी काल में शीघ्र ही शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए शरीर और भोग के विषयों में चिरकालीन वासना को दूर करने के लिए और आत्म ध्यान के प्रकाशन के लिए दुख के अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। फिर भी वही अनुष्ठान करें
जिससे देह में मरण का संशय और मन में संक्लेश की वृद्धि न हो। ये भी सावधानी वाली बात है। ऐसा नहीं है कि केवल आगम की आज्ञा है और भावना में कह करके और बहुत ज्यादा कठोर तप कर लिया जाए, नहीं, इतना भी न करें कि देह में जो है मरण का ही संशय हो जाए कि अरे कहीं मृत्यु न हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस दुख को जीतने की इच्छा रखने वाले साधु धीरे धीरे आहार, आसन और निद्रा को जीतकर अपनी आत्मा को साध लेते हैं। आहार जैसे रसना इंद्रिय पर विजय होती है, और आसन जैसे तीनों योगों की गुप्ती होती है, और तीसरा निद्रा जैसे ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि होती है। तीन चीजें बताई है। सबसे पहले आहार पर विजय प्राप्त करना, इससे क्या होगा, रसना इंद्रिय की विजय हो जाएगी, और फिर रसना इंद्रिय बारी बारी से आपको ये नहीं कहेगी कि मुझे आज अमुक वस्तु चाहिए। दूसरा है आसन जय, माने एक ही आसन में निरंतर बैठने का अभ्यास, उससे तीनों योगों की गुप्ती होगी, है ना। काया आपको परेशान नहीं करेगी, वचन भी स्थिर रहेगा, क्योंकि जब एक जगह बैठे रहेंगे तो बोलने का विकल्प भी कम होगा, और उससे फिर ध्यान की सिद्धि होगी, तो मन भी यहाँ वहां नहीं भागेगा। और तीसरा है निद्रा को जय करने से ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि होती है। ये बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए मुनिराज वहां ब्रह्मचर्य के व्रत में लिखा गया है कि कोमल शैया का त्याग करे, अपने शरीर के संस्कार का त्याग करे, इत्यादि जो भावनाएं और वहां अतिचार के विषय में आया है, तो इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब निद्रा कोमल शैया पर सोएंगे तो निद्रा अच्छे से आएगी, उससे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। ये तीनों ही दुर्लभ वस्तुएं हैं जो विरले लोग ही साध पाते हैं, है ना। ये भी साधना का विषय है, और दिगंबर मुनिराज इस साधना के बड़े धनी होते हैं। अतः अस्तु, इतना अपन ये हुआ। तो इस प्रकार से पद्य संख्या 102 में आचार्य महाराज ने बहुत ही बड़ा रहस्य बताते हुए कह दिया है कि देखो, अगर ज्ञान पाना है तो दुखों को सहन करना सीखना होगा, परीक्षाओं को सहन करना सीखना होगा, तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान से फिर ध्यान तथा समाधि की बात की जा सकेगी। अस्तु, आगामी पद्य 103। प्रयत्नादात्मनो वायु प्रयत्तादात्मनो वायु ऋच्छा द्वेष प्रवर्तितात् ऋच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायोः शरीर यंत्राणि वायुः शरीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। प्रयत्नात् आत्मनः वायुः इच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायोः शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति शंका करे कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ये बात आप कहते हुए आए हैं सब जगह, यदि हम इन दोनों में भेद ही मान लें, और तो देह और आत्मा का एक साथ रहना अनेक प्रकार की क्रियाओं में कैसे संभव होगा, इस शंका का निवारण करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रयत्नात् आत्मनः, आत्मनः अर्थात आत्मा के, वायुः इच्छा द्वेष प्रवर्तितात्, इच्छा द्वेष प्रवर्तितात् माने इच्छा और द्वेष के द्वारा होने वाले या उसके द्वारा चलाए गए, प्रयत्नात् प्रयत्न से, वायुः अर्थात वायु जो है वो चलती है ना। शरीर में जो वायु उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, जब आत्मा के मन में राग या द्वेष होता है, उस रूप वो जो प्रवर्तन करती है, उससे शरीर में वायु उत्पन्न होती है। और वायो हो शरीर यंत्राणी वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु, उसी वायु से शरीर के जितने यंत्र हैं, माने शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब स्वेषु कर्मसु अपने अपने कार्यों में वर्तन्ते प्रवर्तन करने लगते हैं, है ना। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा रहस्य है, जानने वाली बात है कि अगर हमारे मन में इच्छा होगी तभी कार्य होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ इस बात को। कैसे, जैसे हमने पूछा आप में से किसी से भी कि आज किनका जन्म दिवस है, ठीक है। अभी आपने प्रश्न सुना, तो उस प्रश्न को कानों के माध्यम से आपने सुना,
है ना, इंद्री कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनकर के, और मन ने जो है अंतरंग में विचार किया, आत्मा ने जो है उसको उत्तर दिया, ज्ञानावनी कर्म का क्षोभम इत्यादि इसमें कार्य किया, और अंतरंग में एक इच्छा उत्पन्न हुई। वो इच्छा क्या उत्पन्न हुई कि मुझे उत्तर देना है आचार्य श्री विद्यासागर जी का या आर्य का ज्ञानमती माता जी का, ठीक है, ये बोलना है। तो अंतरंग में जो इच्छा उत्पन्न हुई, उसने एक ऑर्डर दिया अपने शरीर को, है ना, जो नाभि में वायु विद्यमान है उससे वो वायु जो है हलन चलन करती है, और फिर उसी वायु से हमारा मुख हिला, और उससे जो है आगे शब्द बना, शब्द बन करके फिर प्रत्येक अक्षर आचार्य श्री विद्यासागर जी, इसमें जितने अक्षर हैं वो अपने अपने अक्षर वाली जो है वायु उन स्थानों पर टकराई, तब जाके उस शब्द का निर्माण हुआ। ये पूरा प्रोसेस होता है ना, व्याकरण शास्त्र में इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मन में हमने इच्छा की तभी तो ये सब कार्य हुआ, हम उत्तर दे पाए, है ना। तो ये आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जान लो, आत्मा में इच्छा होगी, राग द्वेष होगा, तभी शरीर में वायु बनेगी। वो वायु जो है मूव करती है वहां से, नाभि से ऊपर की ओर आती है या शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जाती है, और फिर वहां से वैसा ही उत्तर मिलता है ना। बड़े व्यक्ति ने किसी को आज्ञा दी कि जाओ एक गिलास जल लेकर आओ, तो अंतरंग में एक इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा ने जो है आदेश दिया, और वैसा वैसा शरीर के अंग कार्य करने लगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा के इच्छा और द्वेष रूप परिवर्तन करने से, प्रवर्तन के उद्योग से शरीर में वायु उत्पन्न होती है, और वायु से शरीर रूपी यंत्र अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति करता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं आत्मा शरीर तो भिन्न है, तो फिर एक साथ कैसे काम करते हैं? नहीं करते हैं। आत्मा की इच्छा से ही जो है, मतलब अंतरंग में जो इच्छा उत्पन्न होती है उसी से जो है फिर आगे के कार्य होते हैं। ये काया प्रवर्तन करती है। पढ़िए पद्यानुवाद। विदेश राग करता यह जो ही जी, त्यों ही चले पवन भी तन में अति। वायु से सकल अंग उपांग सारे, होते स्वर्कार्य रतनों कर से विचारे। एक और एग्जांपल लेके बता सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने देखा कि सामने अचानक उसको उसका दुश्मन दिख गया, कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया जिससे उसका पूर्व में बहुत वैर था। उसको देखते ही मन में जो द्वेष भाव आते हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में कैसे परिवर्तन होंगे, है ना। कदाचित कहना चाहिए बहुत तेज क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी, शरीर में जो है गर्माहट आ जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, अथवा इस तरह से उसको जो है मन में बहुत ही तेज वायु का संचार होगा और उष्ण वायु का संचार होगा। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने देखा, उसके अंतरंग में राग द्वेष की प्रवृत्ति हुई, और फिर उसने जो है वैसा कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक सिद्धांत है, और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि मन के साधे सब सधे, है ना। तो मन को साधना चाहिए। और देखते हैं आचार्य व्याख्यान में क्या कहते हैं। 6 द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक जीव और पुद्गलों की सक्रिय परिणति को स्वभाव से ही धारण करता है ना। ये स्वभाव है कि यहाँ पर जीव और पुद्गल इत्यादि पाए जाते हैं इस लोक में। प्रत्यक्ष भूत इस शरीर में कोई क्रियाएं तो स्वभाव से होती हैं हमारे शरीर में, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया के लिए जीव की मौजूदगी अपेक्षा होती है ना। अगर जीव नहीं होगा तो फिर क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। और कुछ क्रियाएं जीव के प्रयोग की अपेक्षा रखती हैं। संसार दशा में जीवों के क्रिया सहित होने में बाह्य निमित्त कर्म नो कर्म के समूह रूप उद्गल होते हैं। क्या मतलब? दोबारा पढ़ते हैं इसको। संसार दशा में जीवों की क्रिया सहित होने में, हम लोग जो क्रिया करते हैं उसमें बाह्य निमित्त कौन है? कर्म और नो कर्म के समूह रूप उद्गल होते हैं। कहा भी है कि उद्गल से ही जीव में परिणमन होता है। आत्मा के निर्विकार शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना से दूर हो जाने से इच्छा द्वेष रूप प्रवृत्ति वाले प्रयत्न से, है ना, मन में इच्छा हो या द्वेष हो, उस तरह से संसार के कारणभूत कर्म नो कर्म पुद्गलों का संचय होने से, है ना, वो इकट्ठे होते रहते हैं कर्म पुद्गल, मन वचन काय के व्यापार रूप
क्रिया की परिणति के द्वारा निष्पन्न होने से वे पुद्गल बनते हैं और फिर उन पुद्गलों से वायु बनती है। यहाँ वायु को योग के समान समझना चाहिए, है ना। योग मतलब संयोग एक प्रकार से जो है। इच्छा और द्वेष रूप प्रयत्न उपयोग स्थानीय है। अच्छा, जो शुभ योग अशुभ योग इत्यादि होते हैं वो योग के स्थान पर जानिए, और इच्छा और द्वेष रूप प्रयत्न को उपयोग स्थानीय जानना चाहिए, है ना। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, तीन प्रकार के जो योग उपयोग होते हैं। तो उपयोग अलग चीज हो गई है और योग अलग चीज हो गई है। योग में यहाँ पर वायु को समझाया है और उपयोग जो है वो आत्मा की परिणति है। उपयोग पूर्वक ही योगों का प्रवर्तन होता है, इसलिए उपयोग पहला आत्मा का प्रयास होता है, ठीक है ना। पहले उपयोग काम करेगा तब योग काम करेगा। योग कौन कौन से? मन वचन काय, है ना। काया में वो अग्नि भी आ गई है, वो जो वायु है वो भी आ गई है। तो ये सब कैसे काम करते हैं? जैसा आत्मा का उपयोग होता है। उसमें भी इच्छा रूप प्रयास राग रूप है, क्योंकि इच्छा लोभ कषाय की पर्याय है ना। जैसे लोक में भोजन करना, सोना, आना जाना, मलमूत्र वीर्य का चित होना, हास्य रति आदि सभी क्रियाएं ये जीव की इच्छा से उत्पन्न होती हैं। तथा शरीर का कांपना, कटाक्ष, आक्रोश, मारना, काम के विभ्रम आदि द्वेष मूलक क्रियाएं हैं। इसलिए इच्छा और द्वेष से उत्पन्न वायु से शरीर यंत्र अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं। कोई राग करेगा तो उस रूप क्रियाएं चलेगी, और कोई द्वेष करेगा तो शरीर का मूवमेंट भी उसी रूप में होगा। इसलिए हाँ, उस यंत्र को वहन करने वाला जीव कर्ता होने से जंगम कहा जाता है, क्योंकि अजंगम शरीर का संचालक वही है ना। तो जंगम भी एक प्रकार का आत्मा का पर्यायवाची है, जीव का पर्यायवाची है, क्योंकि वही उसको चलाता है। जंगम माने चलने वाली वस्तु। इस प्रकार एक रूप पने को प्राप्त जीव और पुद्गलों के सक्रिय पने का यह निरूपण हुआ, है ना। ये दोनों एक साथ कैसे रहते हैं या एक दूसरे में कैसे ये कार्यकारी हैं, यहाँ पर आचार्य महाराज ने हमें बताया है और महाराज ने व्याख्या की है। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्तु, तो स्पष्ट हुआ। अभी हम देखते हैं 104 नंबर संख्या पर। एक मिनट, 104। हमें लग रहा है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज ये 2 गाथाएं रखते हैं और कुछ चर्चा जो हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस के विषय में थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर एक गाथा रह जाएगी कल के लिए, सोचते हैं कल दोनों पढ़ लें।